Hi everyone, welcome to the channel Mind Maths Education. So today the chapter will be changes around us, which is chapter 6 from class 6th. In this chapter, we are going to study about the types of changes which eventually or generally occurs around us or in our surroundings. So if we tend to notice around us, we'll get to know कि इतने सारे changes होते हैं and that can be categorized. अब जो category है या जो categorization है depending on the changes which can be reversed or which cannot be reversed, मतलब कि वो चीज़ें जो उनके back to the normal shape and size पे आ सकती हैं या नहीं आ सकती हैं, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. लेट अस अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना और the types of changes or the categorization of changes through certain examples. Suppose करो कि आपके पास एक बलून है और बलून में आप हवा डालते हो या पंप करते हो और उसके बाद उसकी हवा निकाल देते हो. तो यहाँ पे हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि जो बलून है वो वापस अपनी शेप दोबारा गेन कर पा रहा है जब हम हवा निकाल दे रहे हैं. उसके बाद एक और चीज़ आप सपोज करो कि आपने एक पेपर लिया और पेपर से आपने उसका एरोप्लेन बना दिया या बोट बना दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने उसकी फोल्ड्स को दोबारा अनफोल्ड कर दिया और बैक टू द पेपर पे आ गए. तो मतलब ये चीज़ भी हमारे पास वापस आ गई. एक और चीज़ देखो कि जब हमने आटा जो है उसके जो हमने रोटी बनाई, डो जो है वी मेड रोटी आउट ऑफ द डो और हमने उसको वापस उसी में मिला दिया. सो वी सॉ कि ये जो तीन जो अभी जस्ट एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, यहाँ पे हमने ये नोटिस किया कि जब हमने एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म जब हमने बनाया तो इट वॉज पॉसिबल कि वो उसी फॉर्म में वापस आ पा रहा था. मतलब कि जो हमने चेंजेस करे थे पेपर से एरोप्लेन के या फिर डिफ्लेटेड बलून से इन्फ्लेटेड बलून के या फिर डो से रोटी के, ये वापस भी अपनी अपनी पोजीशन में आ पा रहे थे. मतलब कि ये चेंजेस रिवर्स हो पा रहे थे. क्या हो पा रहे थे? रिवर्स हो पा रहे थे, मतलब वापस अपने शेप एंड साइज में जा पा रहे थे. अब अगर इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा अलग से देखें, वो इस तरीके से देखें कि हमने बलून लिया, उसको इन्फ्लेट किया और हमने उस पर प्रिक कर दिया. प्रिक बोले तो हमने बलून को फोड़ दिया, ठीक है. अब वो जो बलून है वो बर्स्ट हो चुका है, तो क्या अब वो दोबारा वापस उसी शेप एंड साइज में आ सकेगा? ऑफ कोर्स नॉट. दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया, अब इस टाइम पे हमने पेपर में से फोल्ड करके एरोप्लेन नहीं बनाया, वी कट इट आउट, ठीक है, वी कट इट आउट द शेप ऑफ द एरोप्लेन. नाउ क्या वो पेपर वापस से वैसा ही बन सकता है? नहीं. अब जो हमने डो में से रोटी बनाई थी, अब उस रोटी को हमने तवे पे बेक कर लिया. अब ये जो बेक्ड रोटी है, जो फाइनली मेड रोटी है, क्या ये वापस में डो पे मिल सकती है? नहीं. सो ये जो चेंजेस थे जो अपनी शेप एंड साइज में वापस नहीं आ सकते हैं, ये नॉन रिवर्सिबल थे. मतलब कि ये नॉन रिवर्सिबल बोले तो जो अपनी शेप को दोबारा वैसा एग्जैक्टली वैसा नहीं ले सकते हैं, ठीक है. दिस इज ई. ई यही हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है. चलो एक और चीज़ पढ़ते हैं. जो हमारा पॉटर होता है, ठीक है, हैरी पॉटर वाला पॉटर नहीं, वो जो हमारे लिए वो बनाते हैं, मिट्टी के घड़े बनाते हैं, ठीक है. सो जो वो अपने व्हील पे जब काम कर रहे होते हैं तो उन्होंने एक लंप लिया क्ले का या सैंड का, फाइन सैंड का, और उन्होंने उसका पॉट बना दिया, ठीक है. अब ये जो पॉट है, क्या ये वापस क्ले में जा सकता है? जा सकता है. पर अगर इस पॉट को उन्होंने बेक कर दिया या मतलब बेक इन अवन में बेक कर दिया या अंडर नेचुरल सनलाइट में बेक कर दिया, तो देन विल इट बी पॉसिबल टू गेट बैक इन टू हैव दिस लंप ऑफ अ क्ले? ऑफ कोर्स वी कैन नॉट हैव इट. तो पहले वाली सिचुएशन में इट वाज अ रिवर्सिबल चेंज एंड सेकेंड वाली सिचुएशन में इट वाज अ नॉन रिवर्सिबल चेंज. यहीं पे हमारे पास एक टेबल दे रखा है. टेबल में हमारे पास वी गिवन सर्टन टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड यहाँ पे उन्होंने पूछा है कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड और नॉट. सो आई बिलीव यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक. Topic is, could there be other ways to bring a change? Of course there are other ways to bring change. What happens is, अगर हमें एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमें ये जो टूल है इसमें हमें नॉर्मल इस मेटल या आयरन प्लेट पे हमें ये वुडन हैंडल जो है ये
फिट करना है। तो इस फिटिंग के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी जो रिम होती है, ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे वो रिम जहाँ पे हैंडल जो है जाकर स्टिक करेगा, ठीक है। जैसे कि ये जो रिम है यहाँ पर हमारा हैंडल जो है वो स्टिक करेगा, जैसे कि इस वाले फिगर में दिखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो डायामीटर है, मतलब जो इसका जो साइज़ होगा वो जनरली अपने इस हैंडल वाले साइज से थोड़ा सा छोटा होगा। पर जब हम इसको हीट कर देंगे, जब हम इस रिम को हीट कर देंगे, जब हम इस जगह को हीट कर देंगे तो ये अपनी जगह से थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा। एक्सपैंड बोले तो अपने साइज में से थोड़ा सा बढ़ जाएगा बाहर की तरफ। और जैसे ही हम इस हैंडल को फिट करेंगे तो दिस हैंडल विल परफेक्टली गेट फिट इनटू द प्लेस वेयर इट हैज़ टू बी। और जब हम इसको कूल करने पे डालेंगे तो इट विल बी फिट विद अ मोर ओवर कि ये बहुत ज़्यादा टाइट फिक्स हो जाएगा। सो इट विल बी फिक्स्ड टाइटली। जबकि हमने क्या किया था, सिंस हमने इसका साइज़ फिर भी छोटा रखा था। सो यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ है वो हुआ है किसका, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का। एक्सपेंशन तब हुआ जब हमने जब हमें हैंडल फिक्स करना था तो हमने रिंग को हीट किया एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन द साइज। तो इस कैसे हुआ, इट विल एक्सपैंड। नाउ व्हेन द हैंडल विल इजीली फिट इनटू द रिंग, फिट्स इनटू द रिंग, तो हम इस रिंग को कूल डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से इट विल कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इट विल फिट टाइटली ऑन टू द हैंडल। इसी तरीके से सिर्फ ये टूल्स ही नहीं, हम व्हील में, चाहे वो कार्ट व्हील हो, उसमें हम अपनी रिम जो है उसको एडजस्ट करते हैं। रिम होती है, जैसे हमारा जो व्हील है उसके इधर पे एक रिम डाली जाती है, ठीक है, रिम फॉर दी बेटर यूजेज। तो इसको भी हम हीट करते हैं रिम, ताकि एक्सपैंड हो जाए, फिर वो फिट हो जाए व्हील पे। फिर हम कोल्ड वाटर पोर करते हैं ओवर द रिम ताकि वो कूल होने पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और फाइनली इट विल फिट टाइटली ऑन टू द व्हील। नेक्स्ट, अब कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल आए हैं कि हमारे पास आइस है, ठीक है। अब जो आइस है उसको हमने मेल्ट कर दिया, मेल्ट होने पे वो पानी हो गई, ठीक है। अब मतलब कि चेंज तो हुआ है, बट कैन इट बी रिवर्स्ड? हाँ, अगर हम इसको नॉर्मल दोबारा वो टेम्परेचर दे देंगे, मतलब व्हेन वील पुट इन टू फ्रीज़र अगेन, तो वो दोबारा आइस बन जाएगी। सो द दिस चेंज कैन बी रिवर्स्ड। अब हम पे बोला गया है कि टेक कैंडल, और उसको हम फ्लेम कर देते हैं, ठीक है, किसको, कैंडल को। और हम उसका पहले साइज़ चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स एक बार जलने के बाद जो कैंडल है उसका जो वैक्स है वो बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से कैंडल का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। तो कैन दिस बी रिवर्स्ड? दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट इज जो इंसेंस स्टिक होती है, घर में जो धूप बत्ती जलती है, उससे हमें पता चलता है कि कुछ चेंज हुआ है। चेंज कैसे हुआ है कि जब वो पूरी इंसेंस स्टिक जो है, सपोज दिस इज़ द इंसेंस स्टिक, अगर हमने इसको मैच स्टिक से जो है वो जला दिया, तो अब क्या होगा, कुछ देर बाद एक तो बहुत अच्छी स्मेल आएगी, ठीक है। द स्मेल, द गैस विच हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय द इंसेंस स्टिक, वी कैन नॉट सी इट थ्रू द नेकेड आइज, बट ऑफ कोर्स वी कैन स्मेल इट, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि देयर इज समथिंग इन द फॉर्म ऑफ गैस विच हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम द इंसेंस स्टिक, ठीक है। अब द नेक्स्ट इज, अब इसके बाद जब ये इंसेंस स्टिक पूरी जल जाती है, पूरी यूज्ड अप हो जाती है, तो एक न्यू मटेरियल आता है, न्यू मटेरियल में चेंज होता है, जिसको हम कहते हैं ऐश, ठीक है। तो ये ऐश में चेंज हो जाती है, प्लस एक हमारा गैस का फॉर्मेशन होता है, गैस का रिलीज होता है, विच इज़ अ गुड स्मेल। अब एक और चीज़ कि वो जो मैच स्टिक जिस चेंज के अंडर गई है जलने के बाद, कैन दिस बी रिवर्स? दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कैन द चेंज जो हमारा इंसेंस स्टिक अंडर गो गया है, कैन दिस बी रिवर्स? दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास कंपोनेंट्स आते हैं उनको सेपरेट कैसे करते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो हमारे चेंजेस हो रहे हैं वो रिवर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अब इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी कि अगर एक कंपोनेंट में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिला दी जाए तब किस तरीके के चेंजेस अकर होते हैं। बट मोर ओवर इस चैप्टर में वी गॉट टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ द चेंजेस विच कैन बी रिवर्स्ड और विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड। दिस इज़ हाउ द चैप्टर एंड्स। आई रियली होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।